बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर हकीम फ़ारूक इलाही माँ बाप से मुखातिब हूँ और आज की मेरी ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ तुलबाए तिब के लिए है। तुलबाए तिब को चूँकि शौक़ ज़्यादा होता है, इसलिए वो इधर उधर से नुस्खे पढ़ कर अद्वियात बनाते रहते हैं। बेशक बनाएं, लेकिन जब तक मुनासिब इल्म हासिल न हो जाए, आम और सादा नुस्खे बनाया करें। तुलबाए तिब को चाहिए कि जबकि अभी उनका तजर्बा इतना वसी नहीं हुआ है, तो वो कुश्ता जात और जहरीली अद्वियात पर तब आजमाई ना करें। हमारे एक तालिब इल्म थे, उन्होंने कभी हमसे क्लास के दौरान सुना था किसी कुश्ता के हवाले से कि फ़लाँ कुश्ता फ़लाँ मर्ज़ में बहुत कारगर साबित होता है। तो उस हमारे तालिब इल्म ने अपने एक दोस्त को बाज़ार से वो कुश्ता लेकर दे दिया और उस उनके दोस्त का उनके जिस्म में सर्दी और खुश्की की कैफियत इंतहा को पहुंच गई। फिर उन्होंने हमसे मशवरा किया उस स्टूडेंट ने कि सर अब क्या करें, मैंने ये किया है। मैंने कहा आपको किसने इजाज़त दी थी कि आप अभी से इलाज करना शुरू कर दें। तो बहरहाल मैंने उसको उसका अज़ाला बता दिया। अगर वो अपने दोस्त को दवा देने से पहले मुझसे ये मशवरा कर लेता तो मैं उसको इस बात से मना कर देता कि आप अपने दोस्त को, ना आपको मिजाज का पता है उस अपने दोस्त का, ना दवा के मिजाज का भी पूरी तरह इल्म है, और ना दवा की कैफियत का और असरात का पता है, और ना आपको मकदार का पता था पूरी तौर पर कि कितनी मकदार देनी होती है और किस बदरिके के साथ देनी है। तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। बहरहाल तुलबाए तिब को एहतियात से काम लेना चाहिए और दौरान तदरीस अपने जो कुछ सुने या पढ़े, बस जहाँ से भी पढ़ लिया तो नुस्खे बनाने शुरू कर दिए। या मुख्तलिफ़ जगहों से जो आजकल तरह तरह के नुस्खा जात के माहिर होते हैं, बताते रहते हैं इंटरनेट पर। तो अगर माहिर कोई सही माहिर है तो वो इस तरह इंटरनेट पर ख़ास चीज़ें बताते ही नहीं है। वो अपने शागिर्दों को बेशक बताता है, सिखाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, लेकिन आम आवाम में तो वो अद्वियात को इस तरह शेयर नहीं करता। तो सीखने के दौरान पुश्तजात से इलाज और जहरीली अद्वियात से इलाज वैसे भी मना है, तो तुलबाए तिब को उनसे बाज रहना चाहिए।